बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम जी। अगली चंद एक वीडियोस में हम देखेंगे कि पाइथन में किस तरह से फ़ाइल हैंडलिंग हम कर सकते हैं। फ़ाइल पर लिखने के लिए या फ़ाइल से कोई चीज़ रीड करने के लिए जो एक सीक्वेंस यूज़ होता है वो ये कि सबसे पहले आपको फ़ाइल को ओपन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, रीड का या राइट का, आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसके बाद फाइल को क्लोज करें। जस्ट लाइक आप किसी रजिस्टर पर अगर लिखना चाहते हैं तो आप रजिस्टर को ओपन करते हैं, उसके पेज पर लिखते हैं या उधर से रीड करते हैं और उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। फाइल हैंडलिंग के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए जो पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है उसको हम ओपन फंक्शन कहते हैं। ओपन फंक्शन क्या करता है, ये दो आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और इसके जो पहला आर्गूमेंट है वो फाइल का आपका बेसिकली पाथ होता है या फाइल का नेम होता है अगर सेम डायरेक्टरी में है, और जो दूसरा आर्गूमेंट है वो किस मॉड में आप अपनी फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। चार बेसिक मॉड्स हैं जिसमें से सबसे पहला मॉड और जो बाय डिफॉल्ट मॉड होता है वो होता है आर, ठीक है। आर फॉर रीड। रीड किस लिए यूज होता है, जब आप फाइल से कुछ रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई फाइल नेम दिया है लाइक माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और आपका मॉड जो है वो क्या है, रीड है, तो आपके पास एक एरर आ जाएगा। दूसरा जो मॉड है वो है अपेंड का। अपेंड का मॉड किस लिए यूज होता है कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग फाइल है और उसमें आप नई इंफॉर्मेशन जो है राइट करना चाह रहे हैं, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन अपेंड करना चाह रहे हैं। और अगर आप जो इसको फाइल नेम देते हैं वो फाइल नेम पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये एक नई फाइल बना देगा। तीसरा जो मॉड है वो W है, राइट। राइट का मॉड किस लिए यूज होता है, फाइल पर राइट करने के लिए यूज होता है। और ये भी क्या करता है, अगर आपके पास वो फाइल जो आपने फाइल नेम लिखा है वो नहीं एग्जिस्ट करती तो ये उसको क्रिएट कर देते हैं। और जो लास्ट मॉड है जो ऐसे इतना ज़्यादा नहीं यूज होगा वो है X, ठीक है। ये फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये एरर रिटर्न करेगा अगर वो जो फाइल नेम आप दे रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट करता है। ओके, सो हम देखते हैं कि किस तरह से हम फाइल्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल से हम रीड किस तरह से कर सकते हैं। मैंने एक फाइल यहाँ पर छोटी सी बनाई हुई है जिसमें 4-5 लाइंस हैं, एक txt फाइल है। इस फाइल से हम देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। सो सबसे पहले फाइल को हमने ओपन करना होता है और फाइल ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम वेरिएबल बनाएंगे f इज इक्वल्स टू, और उसके बाद ओपन फंक्शन को कॉल करेंगे और ओपन फंक्शन को हम क्या बताएंगे कि फाइल का नेम क्या है। अब याद रखिएगा कि ये जो मेरी पाइथन नोटबुक है और जो फाइल है वो दोनों सेम डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ, फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और इस सेल को मैं जब रन करूंगा तो ये जो f है ये वेरिएबल या ये ऑब्जेक्ट जो है मेरी फाइल को रेफर कर रहा होगा। शुरू में अभी मैंने बात की थी कि ये दो आर्गुमेंट्स लेता है जिसमें से जो मॉड का आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन ये इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या बनेगी, f इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, और जो दूसरा आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट जो हमने बात की थी वो कौन सा, आर वाला यूज होता है, तो यहाँ पर ये आर आ जाएगा। अब ये जो ओपन का फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ये रिटर्न कर रहा है एक फाइल का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये f बेसिकली आपकी उस माई फाइल डॉट टी एक्स टी को रेफर कर रही है और इस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है रीड का। रीड का मेथड क्या करता है, आपकी फाइल के एंटायर कंटेंट्स को जो है वो रीड कर देता है। तो हम इसको यूज करके देखते हैं। फाइल हमने ओपन कर ली हुई है, ठीक है। पहला स्टेप था फाइल ओपन करना, फाइल हमने ओपन कर ली हुई है तो हम यहाँ पर रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, तो ये मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, f डॉट रीड, ठीक है। f डॉट रीड, ये हमने कंटेंट्स जितने थे फाइल के वो हमने रीड कर लिए। अब जो आखिरी स्टेप है वो क्या है कि फाइल को हमेशा आपने क्या करना है, ऑलवेज क्लोज द फाइल, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, f डॉट क्लोज, f डॉट क्लोज। सो बेसिकली क्या किया हमने, सबसे पहले फाइल को ओपन किया और उसके बाद
उसमें से कंटेंट को रीड किया और फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, इट्स प्रीटी सिंपल। उसके बाद हम देखते हैं कि हम फाइल का जो कंटेंट है उसको लाइन बाय लाइन किस तरह से आप कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो है रीड लाइन का मेथड। ठीक है, रीड लाइन का मेथड यूज होता है। अब यहाँ पर हमें फाइल को दोबारा हम ओपन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फाइल क्लोज कर दी थी। हम फाइल को ओपन करते हैं, f इज इक्वल टू ओपन myfile.txt। ठीक है, अब हम रीड लाइन का मेथड जो है वो कॉल करेंगे, और रीड लाइन का मेथड क्या करेगा कि ये जो हमारी फाइल है, जो टेक्स्ट फाइल है, इसमें से अगर मैं एक दफा रीड लाइन कॉल करूंगा ये पहली लाइन देगा, दूसरी दफा रीड लाइन कॉल करूंगा तो ये दूसरी लाइन देगा क्योंकि कर्सर हमारा अगली लाइन पर आ गया होगा। तीसरी दफा रीड लाइन कॉल करूंगा तो ये तीसरी लाइन देगा, एंड सो ऑन। इट मींस कि हम इसको यहाँ पर यूज करके देखते हैं। फाइल हमने ओपन कर ली है, लाइन इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन ये क्या करेगा, रीड ओनली वन लाइन फ्रॉम द फाइल। और इस लाइन को हम प्रिंट करके देख लेते हैं, तो ये लाइन 1 उसने प्रिंट कर दी। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ लाइन 2, दोबारा मैं रीड लाइन को कॉल करूंगा और इसको प्रिंट करके देखता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, लाइन 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं 2 3 4 बार करके देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूं, एफ डॉट रीड लाइन प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन, तो ये कर्सर हमारा आगे जाता जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद हम फाइल को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब ये जो हमारा फाइल को ओपन करना, उस पर ऑपरेशन करना, उसके बाद क्लोज करना, इसके लिए एक सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट यूज होती है, विद स्टेटमेंट। ठीक है, विद स्टेटमेंट से सिंटेक्स किस तरह से हो जाता है, विद ओपन जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पर फाइल नेम बताएंगे myfile.txt और आगे एज फॉर एग्जाम्पल एफ। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से इसने किया है जिस तरह से हमने ये कोड लिखा है। अब यहाँ पर फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंडेंट देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप कोड लिखेंगे वो फाइल पर ऑपरेशन हो रहा होगा और उसके बाद जो है वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन और इसको मैं रन करता हूं तो ये लाइन 1 अब फाइल क्लोज हो चुकी होगी। इसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एफ डॉट रीड लाइन दोबारा कॉल करूंगा तो मेरे पास एक एरर आ जाएगा। ठीक है, आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, वो कह रहा है कि आपकी फाइल क्लोज्ड है, मैं इस पर ऑपरेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो एक यूजफुल फंक्शन है वो रीड लाइंस है, और ये रीड लाइंस का फंक्शन क्या करता है, जब आप इसको फाइल के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो आपकी फाइल में जितनी भी लाइंस होंगी वो एक सिंगल गो में रीड करेगा और ये आपको एक रिटर्न करेगा लिस्ट। और उस लिस्ट के अंदर क्या होगा, हर लाइन आपके पास एक लिस्ट आइटम होगी जो कि जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। तो इसको हम देखते हैं, हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है, लास्ट जो अभी हमने ऑपरेशन किया विद स्टेटमेंट के साथ। सो हम विद ही यूज करते हैं, विद ओपन myfile.txt एज एफ। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल का नाम जो है वो यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है आप एफ ही यूज करें, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब तमाम लाइंस को मैं रीड कर रहा हूँ, मैं एफ डॉट रीड लाइंस जो है ये हम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप के थ्रू इसको आइटरेट करते हैं। फॉर लाइन इन लाइंस प्रिंट लाइन,
और ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम डाटा जो है वन बाय वन प्रिंट हो गया। और यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें कि ये लाइंस की टाइप क्या है, तो हम लाइंस की टाइप चेक कर लेते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक लिस्ट आपको रिटर्न करेगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह से आपको एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं रीड लाइंस के मेथड को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल पर किस तरह से राइट कर सकते हैं।